सोलर पैनल के कनेक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको इनके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है और अगर आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है और कई केसेस के अंदर आपका इन्वर्टर भी खराब हो जाता है या सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज किया है तो वो भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको इनके जो कनेक्शन है वो बहुत ध्यान से करने चाहिए और यहाँ पर इनके कनेक्शन से पहले ही आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से पैनल ले लिए हैं उसके लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, तो ये सभी जानकारी आपको पहले ही पता होनी चाहिए, तभी आप सोलर पैनल के कनेक्शन सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो सोलर पैनल के कनेक्शन है वो तीन तरह से किए जाते हैं। एक, आप सभी पैनल को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। दूसरा, एक सभी पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर दें। तीसरा, आप कॉम्बिनेशन करें कि सीरीज और पैरेलल का, यानी कि दो की सीरीज के पैनल हैं और बाकी उन सभी को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो ऐसे आप तीन तरह से इनके कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सभी जो कनेक्शन है वो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं, अलग अलग इन्वर्टर के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। आपको सोलर पैनल के कनेक्शन करने से पहले अपने इन्वर्टर की VOC को चेक करना होता है, उसी आधार पे आप सोलर पैनल के कनेक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो यहाँ पर अगर आप जितने भी पैनल है उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वोल्टेज सेम रहती है और जो उसका करंट है वो ऐड होता रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने दो पैनल लिए हैं जो 45 वोल्ट और 10 एम्पियर के हैं, तो अगर उन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी वोल्टेज है वो 45 वोल्ट ही रहेगी, या इसको हम VOC भी बोल सकते हैं, जो 45 वोल्ट रहेगी और जो उसका करंट है वो ऐड होके 20 एम्पियर हो जाता है। मोस्टली जो सिंगल सोलर पैनल के पैरेलल कनेक्शन है वो PWM टेक्नोलॉजी के लिए प्रेफर किए जाते हैं। हालांकि अगर आपके पास में सिंगल बैटरी का और MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तो वहां पर भी आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जहां पर भी आप यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन सिंगल पैनल का, वहां पर PWM टेक्नोलॉजी ही यूज होती है और ये सिर्फ सिंगल और डबल बैटरी के PWM इन्वर्टर या कंट्रोलर के लिए है। अगर आप इससे बड़े सिस्टम यानी कि 48 वोल्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर फिर आपको दो पैनल को सीरीज करना पड़ता है, बाकी आप फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि पहले हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं दो बैटरी के सिस्टम तक, लेकिन जैसे हमारा बैटरी का सिस्टम 48 वोल्ट पे गया वैसे ही हमें दो पैनल को सीरीज करना है, फिर उनको पैरेलल में आगे कनेक्ट करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो PWM टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सिंगल बैटरी के अंदर आपका इन्वर्टर या कंट्रोलर 25 वोल्ट की VOC को सपोर्ट करता है और डबल बैटरी के अंदर PWM टेक्नोलॉजी में यही जो रेंज है वो बढ़ के 45 से 50 वोल्ट तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका इन्वर्टर 25 वोल्ट VOC को सपोर्ट करता है तो ऐसे में आपको ऐसा पैनल लेना होगा जिसकी VOC रेंज 25 वोल्ट से कम हो, और ऐसा सिर्फ 36 सेल के जो सोलर पैनल है उसी में होता है। वहां पर आपको लगभग 22-23 वोल्ट की VOC रेंज मिलती है। तो अगर अब आपको सिंगल बैटरी वाले PWM इन्वर्टर के ऊपर पैनल लगाने हैं तो आपको सभी 36 सेल के पैनल लेने होंगे और सभी को ही पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, तभी आपका इन्वर्टर परफेक्टली वर्क करेगा और आपका एक जो सोलर पैनल का कनेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अगर आपके पास में अब PWM के अंदर ही 24 वोल्ट का सिस्टम है तो उसकी VOC बढ़कर अब 45 से 50 वोल्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो पैनल है, या तो आप एक ऐसी VOC वाला पैनल लें जिसकी 45 से 50 वोल्ट के बीच में ही VOC हो, या अगर आपके पास में बड़ा पैनल नहीं है और आपने पैनल पहले ले रखे हैं और आपके पैनल भी छोटे हैं, मान लीजिए 37 सेल के ही पैनल है, आपने पहले ही 150 वोल्ट के पैनल ले रखे हैं, तो अब उन पैनल को 24 वोल्ट के PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर पर लगाना है। देन आपको उन दोनों को ही सीरीज में जोड़ना होगा, क्योंकि एक पैनल की जो VOC है वो मान लीजिए 23 वोल्ट है तो दोनों की मिला के 46 वोल्ट हो जाएगी और अब आप इसे PWM टेक्नोलॉजी के 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर जोड़ सकते हैं। अब आपने यहाँ पर सीरीज में दोनों पैनल को जोड़ा है तो ऐसे में जो इनकी वोल्टेज है वो देखा कि आपने 23 और 23 मिलाकर 46 वोल्ट हो गया। तो अब इनका जो करंट है मान लीजिए 5-5 एम्पियर है, तो जो फाइनल आउटपुट रहेगी इनकी वहां पर आपको 36 वोल्ट और 5 एम्पियर ही मिलेगा। तो PWM टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो पैरेलल में रखने हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा, और जितना भी आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपका जो इन्वर्टर है वो 1 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करता है, तो ऐसे में अगर आप 330 वोल्ट के 3 पैनल लगा देंगे तो उनका जो करंट होता है वो एज कम्पेयर टू 200 वोल्ट के पैनल से कम रहता है, क्योंकि जो 330 वोल्ट का पैनल होता है उसके अंदर जो VOC रेंज है वो हाई रहती है। मान लीजिए आपने 330 वोल्ट के 3 पैनल ले लिए हैं तो उनका जो करंट होगा वो 250 वोल्ट के पैनल से कम होगा, क्योंकि 250 वोल्ट के पैनल के अंदर आपको जो VOC रेंज है वो कम मिलती है और 330 वोल्ट वाले में VOC रेंज ज्यादा मिलती है। इसीलिए अगर आप 250 वोल्ट के पैनल यूज करते हैं 4, तो वहां पर आपको ज्यादा करंट मिलेगा एज कम्पेयर टू 330 वोल्ट के पैनल के। और ये मैं बात कर रहा हूँ PWM टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर आप जाते हैं MPPT की तरफ, वहां पर जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहां पर आपके
आपके पैनल ये मायने नहीं रखते हैं कि आपने सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए हैं। वहां पर सिंपली आपको सोलर पैनल की और जो आपके इन्वर्टर की वीओसी है उसको ध्यान में रख के कनेक्शन करने हैं। मान लीजिए आपके पास में सिंगल बैटरी का और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, तो वहां पर 45 वोल्ट की वीओसी ऑलमोस्ट सभी इन्वर्टर में मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप सभी पैनल 330 वोल्ट के सिंगल लगा रहे हैं तो उनकी जो वीओसी है वो भी लगभग 45 वोल्ट के करीब होती है। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें लगभग 14 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो बाकी जितनी भी वोल्टेज सोलर पैनल से आती है, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर उसे करंट के अंदर कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को हाई करंट से चार्ज कर देता है। ऐसे ही डबल बैटरी का अगर आपके पास में सिस्टम है एमपीपीटी, वहां पर उसकी वीओसी रेंज लगभग 100 वोल्ट के करीब होती है। तो ऐसे में वहां पर आप दो पैनल को भी सीरीज करके इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में आप डबल बैटरी के ऊपर भी सिंगल पैनल को ही पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एमपीपीटी में डबल पैनल को अगर आप सीरीज करके कनेक्ट करते हैं तो आपको हाई वोल्टेज मिलती है सोलर पैनल से। उसका बेनिफिट लो लाइट के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लो लाइट के अंदर जो सोलर पैनल से आने वाला करंट है वो कम हो जाता है। इसीलिए पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के अंदर जो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन एमपीपीटी के अंदर वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है हाई वीओसी का, और लो लाइट के अंदर भी आपको अच्छी जनरेशन देखने को मिल जाती है। तो सोलर पैनल के कनेक्शन करते समय आपको इसी बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी वीओसी रेंज कितनी है और उसके ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल आप लगा रहे हैं। अगर आपके पास में पीडब्ल्यूएम है तो कोशिश करें मैक्सिमम पैनल आप पैरेलल में लगाएं। अगर आपके पास में पीडब्ल्यूएम के अंदर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो वहां पर उसकी जो वीओसी है वो लगभग 100 वोल्ट होती है इन्वर्टर की। ऐसे में आप जितने पैनल लगाते हैं तो फिर वहां पे आपको 45 वोल्ट की वीओसी वाले ही डबल पैनल को सीरीज करके लगाना होगा, और वहां पे जितने पैनल लगाएंगे फिर वो दो की सीरीज को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके लगाने पड़ेंगे। और अगर आपके पास में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है तो वहां पे सोलर पैनल के कनेक्शन करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज आपके इन्वर्टर की वीओसी से ज्यादा ना हो। बाकी आप जितने चाहे उतने मर्जी पैनल सीरीज में लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर सोलर पैनल से हाई वोल्टेज भी आती है तो आपका जो इन्वर्टर या कंट्रोलर है वो उसको करंट में कन्वर्ट कर लेता है। तो वहां पर सोलर पैनल से आने वाली मैक्सिमम पावर को एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूटिलाइज कर लेता है, और इसीलिए एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम के मुकाबले 30% एक्स्ट्रा इफिशिएंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से इन्वर्टर के ऊपर कितने वीओसी वाले के ऊपर कौन सा पैनल लगाना चाहिए, उनके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके बारे में आप वीडियो के अंदर कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट के अंदर ही आपको उसके बारे में बता देंगे। या अगर आपके पास में इन्वर्टर कौन सा है उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर तीसरा आपका सवाल आता है कि क्या हम छोटे बड़े सोलर पैनल को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो छोटे बड़े पैनल को कनेक्ट करना वैसे तो मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी आप सोलर पैनल लेते हैं उनकी वीओसी सेम होना बहुत ही मुश्किल होता है। मान लीजिए आपने 100 वोल्ट का पैनल लिया है, एक 200 का लिया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो उनकी वीओसी है वो सेम है या नहीं। अगर सभी पैनल की वीओसी मान लीजिए 25 वोल्ट है तो आप उन सभी को सिंगल बैटरी के पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं, और वो भी पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एक छोटा पैनल और एक बड़ा पैनल सीरीज में करके और इन्वर्टर पे लगा दिए तो वहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, पावर का ही लॉस होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।